लीडर्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस आज के सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि फोर्स क्वीन, ठीक है, व्हाट इज़ द फोर्स क्वीन, फोर्स क्वीन क्या है, मेटाफोर्स के अंदर जो है इसका किरदार क्या होगा। आप डाई पे मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी डाई पे जो है ना आप छोड़ के जो है ना फोर्स क्वीन पे जो है ना किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्केटिंग करेंगे आप, आपके जो है ना लेवल एक्टिवेट जो है ना फोर्स क्वीन पे हुआ करेंगे वो एज अ फ्यूचर जैसे जैसे आता रहेगा, मतलब उस हिसाब से होते रहेंगे। तो फिर हम यूनाइट वर्स पे काम किया करेंगे, यूनाइट वर्स पे खेलेंगे, ठीक है, उसी से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। काफ़ी लोगों का ना यही बड़ा मसला होता है कि मतलब कि पूछ रहे थे कि सर हम एनएफटी से कैसे प्रॉफिट उठा सकते हैं। देखिए, आप एनएफटी से प्रॉफिट उठा सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, एनएफटी से सभी प्रॉफिट उठा सकते हैं। बाकी मेन चीज़ यही आ जाती है, पैसा तो लगता है हर चीज़ में, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब यही जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रॉयल्टी एनएफटी से किस तरह से आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। सो एक्टिव होकर बैठिएगा तो हर चीज़ आपको ताकि इजीली क्लियर हो जाए। सही है। देखिए, कोई भी दुनिया की चीज़ जो होती है ना वो मुश्किल नहीं होती, मुश्किल हम क्या करते हैं, मुश्किल हम खुद बनाते हैं। सही है। तो आज का जो टॉपिक है आपका किस पे है, फोर्स क्विन, ठीक है, रॉयल्टी एनएफटी बोनसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना आपके सून आगे कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहे हैं, किस तरह से हमें मेटाफोर्स में फ़ायदा होगा, कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं मेटाफोर्स में। और आगे देखें, मेटाफोर्स के अलावा आपको पता है किसके 12 प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर लाडो ने का ये आखिरी प्रोजेक्ट है और फोर्स से मेटाफोर्स, ठीक है, और इस पे आखिरी प्रोजेक्ट पे उसने जो है तकरीबन वर्क करना है, ठीक है, अगले 5 साल तक इसी पे उसने वर्क करना है। और वो कह रहा है कि यही मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, इसी पे मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। आज आगे जो 5 साल तक उसके 12 प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इसके में लॉन्च हो जाएंगे। सो आगे जो होगा सो उसकी पता नहीं है, ठीक है। तो इसका रोड मैप भी आपको मैं दिखा दूंगा, रोड मैप वो इसकी लोकेशन वगैरह क्या क्या चीज़ें आगे लॉन्च होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो आपने फर्स्ट देखिए, मेटाफोर्स के अंदर जो है ना आप कमाना चाहते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले जो है ना क्या करने हैं, डॉलर्स में इनकम करते हैं ना, ठीक है, डाई में इनकम कर रहे हैं अभी। तो अभी कोई भी जो है ना बंदा जो है ना स्क्रीनशॉट ना सेंड करे ग्रुप में, ठीक है। न्यूज़ एंड इवेंट, ठीक है, इवेंट भी अटेंड करते हैं काफ़ी लोग, इसके भी इवेंट होते हैं, ठीक है, मेटाफोर्स के भी प्रोफेशनल इवेंट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट आपका पीछे हमारा हुआ है इवेंट मेटाफोर्स सिस्टम का। जैसे जिसमें इटली और रूस दोनों मतलब कि उस ममालिक में मतलब कि उन्होंने सरकारी मतलब कि ना बहुत ही अमेजिंग उन्होंने जो है ना सिस्टम को अरेंज किया, मतलब कि 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था इवेंट, बहुत ही अमेजिंग था, ठीक है। सो हमारे भी हम भी इवेंट करते हैं, आप भी टीम बनाए, हमारी टीम का भी इवेंट हुआ करेगा जैसे कि शहजाद भाई करते हैं, इसी तरह से आप भी इवेंट का हिस्सा बना करेंगे। हमारा इवेंट एक बहुत जल्द होने जा रहा है। सो वो जो है आप ऑल टीम को इनवाइट किया जाएगा, जितनी भी टीम वॉरियर है। सो उनमें से आप लड़कियां भी आ सकती हैं, लड़के भी आ सकते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ठीक है। सो अपने भाई के साथ आएँ, अपनी बहन के साथ, या किसी को साथ अपनी माँ के साथ या किसी के साथ भी आ सकते हैं। सो वेलन, ठीक है, आप जो है ना मतलब कि लाजमी हिस्सा बने, ठीक है, इस अमेजिंग जो है ना इवेंट का हिस्सा बनेंगे। सो आपको रिवार्ड भी देंगे और आपको जो जो चीज़ें जिसने अच्छी एफर्ट की होगी आपको जो है ना उसको रिवार्ड लाजमी देंगे। सर शहजाद ने मतलब कि कहा था कि जो बंदा जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। और हमारा इवेंट जो है ना बहुत जल्द है, और 1 महीने के बाद हमें जो है ना नारायण का गान का टूर जो है ना फ्री में दे रहे हैं। तो किस वजह से कैसे पॉसिबल होगा, आपकी मेहनत, ठीक है, जो बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को जो है ना अचीवमेंट होगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपका सारा जो टोटली सिस्टम है ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आज कमाने का जो दौर आ गया वो टेक्नोलॉजी पे है। मेटाफोर्स टोटली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे कोडेड सिस्टम है, इसमें कोई भी पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता, ऑटो कर दिया, जिस बंदे ने बनाकर छोड़ दिया। इसमें कोई भी किसी का पर्सन का राइट नहीं रहा कि इसको बंद कर दे, ठीक है, किसी भी पर्सन का राइट नहीं है, जैसे चलता रहेगा इसी तरह से ये लाइफ टाइम मतलब कि इसी तरह से रन करता रहेगा, ठीक है। तो यूनाइट वर्स मतलब कि इसमें जो है ना सिस्टम में आप यूनाइट वर्स जैसे इसमें सिस्टम में लॉन्च हुआ है, ठीक है, मेटाफोर्स में यूनाइट वर्स एक प्रोग्राम है, जैसे कि टेक्टाइल आपका प्रोग्राम है, इसी तरह से यूनाइट वर्स आपका प्रोग्राम है। पहला लेवल इसका 50 डॉलर का है, ठीक है, 50 डाई का। उस पर 50 डाई पे आपको फोर्स कोइन मिलते हैं, कुछ रिस्क टोकन मिलते हैं, ठीक है। अब रिस्क टोकन का क्या फ़ायदा होता है कि किस तरह से आप उनको यूज़ करके कैसे बोनसेस इन रॉयल्टी बना सकते हैं, वो या रेडीज अनाउंसमेंट जो है आपकी इस मीटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप रॉयल्टी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखें, काफ़ी लोग जो ना वो मतलब कि चलाते भी हैं गूगल मी क्या कहते हैं कि इस पे टेलीग्राम पे ऑफिशियल पेजेस पे चाहते हैं, वो सारी चीज़ उनको क्लियर है, देखते रहते हैं। लेकिन जो नहीं भी देखते उनको जो ना हर चीज़ आज क्लियर की जाएगी। रॉयल्टी स्टार्ट जो है ना डेमो पेमेंट, ठीक है, आपको फ्री में जो ना मिला करेगी। रॉयल्टी एनएफटी प्रोटेक्शन
आपको कैसे ये जो ना रॉयल्टी मिलेगी। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इजीली, देखें ना, ये मेरे चेक करें स्नैपचैट पे कितने मैसेजेस आ रहे हैं। आप कहते हैं लीड बहुत ज़्यादा आए स्नैपचैट से, कैसे मैसेज ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी मैनेज तो नहीं कर सकते, अभी इसी तरह से चलता रहेगा। अब यह देखें 2500 मतलब 2500 $200 की मतलब कि इसकी मतलब कि इसकी पावर है अभी। टोटली पावर इसकी कितनी है आपको दिख रही है ना ऊपर। एक मिनट, एक मैं ना अपना मार्कर ऑन कर लूँ ताकि एक एक चीज़ आपको जो ना ईज़िली समझ आ जाए। तो सेशन हमारा लंबा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट एक्टिव होकर बैठिएगा। आपको इजी तरीके के साथ आप बोनस कैसे उठा सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं रॉयल्टी एनएफटी में, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड पे लिखा है, ठीक है, 31,500, ठीक है। 31,500 इसकी टोटली पावर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसकी टोटली पावर है 31,500, और जो है जो साथ इसके जो ना 25,200 जो इसने कंप्लीट की है रिस्क टोकन के साथ, ठीक है। फोर्स कोइन मिले रिस्क टोकन के साथ, इसकी एनर्जी जो है ना, इसकी बिल्ट कैसे एनर्जी बनाई है। अब वो रिस्क टोकन इस पर बहुत ज़्यादा पेमेंट लगी है, ठीक है। शहजाद जैसे वो उसी ने जो ना क्या कहते हैं, अरसलान भाई ने भी इसी की बनाई है। अब उससे भी मतलब कि काफ़ी जो है ना उससे फ़ायदा होता है उससे, मतलब कि, और जब ये पावर कंप्लीट हो जाएगी उनको रॉयल्टी बहुत ज़्यादा इनकम मिलेगी, ठीक है। वो कैसे बोनस मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अमाउंट होती है, डॉलरों के हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगी, वो मंथली बोनस मिलेगा, ठीक है। ये मंथली बोनस आता कहाँ से, किधर से आता है, ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन भी कर चुका था पहले भी, ठीक है। ये जो आपके कटती है, कटिंग कटती है, जैसे कि आपके 25 अगर आप जो है ऑटो अपग्रेडेशन जो है ना उसको ऑफ़ कर देते हैं, उसमें से आपको जो है ना 75% जो है ना मिलता है। 25% जो है किधर जाता है, सीधर जाता है उसी के वॉलेट के अंदर। पर जो है रॉयल्टी फ़ंड में, जब रॉयल्टी फ़ंड बन जाता है उसके बाद जितना भी करोड़ों के हिसाब से होता है उसमें से 5% आई थिंक कितना, जिस हिसाब से रॉयल्टी आप एनएफटी है आपका, उस हिसाब से आपको मिलता रहता है, ठीक है। आप एनएफटी जस्ट एनएफटी कैसे ले सकते हैं, ठीक है, आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे रॉयल्टी एनएफटी, ठीक है, इनकी रेटिंग वगैरह ये देखें, एक्शन वगैरह। वर्जन 3 का जो एनएफटी है और उसकी 100 मतलब कि वैल्यू, ठीक है, गो टू वर्जन 3, ठीक है। आगे डीकम्पोज से कैसे एनर्जी करके आप इसी को जो है ना एनर्जी दे के आप किस तरह से जो है ना बना सकते हैं बैक बाय डाइट, ठीक है, ताकि आपको डाई रिसीव हो, ठीक है। और जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो वर्जन कंप्लीट 3 कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये ना पहले एनएफटी जब मिलती है ना 5 आपको क्लासिक के टेक्टाइल के 5 लेवल करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटवर्स के 3 लेवल, आपको जस्ट ये एनएफटी मिलती है, जस्ट, ठीक है, जस्ट सिर्फ एनएफटी, ये लिखा हो ना जस्ट एनएफटी, सिर्फ ये सादा एनएफटी मिल जाती है। ये किसी भी, मैं कहता हूँ कि आपको हाँ, ये आपके सादा जो ना किसी काम की नहीं है, सादा, हाँ यही बोल सकता हूँ, ये किसी काम की नहीं है, सादा आपको मिल गई है। अब आप इसको अपनी वर्किंग में कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे इससे फ़ायदा, आपने तो फ़ायदा उठाना है ना, तो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं रॉयल्टी एनएफटी बोनसेस, ठीक है। महीने का कैसे आपको बोनस आ सकता है, किस तरह से आपने ये लाजमी समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रॉयल्टी एनएफटी को अब जो है ना बनाना है कि बोनस कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू अपग्रेड करनी होती है, ठीक है, रॉयल्टी एनएफटी की। इसकी रॉयल्टी एनएफटी की जो वैल्यू होती है ना, फ़र्ज़ किया कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि इसकी वैल्यू जो है ना पहले की आपको मिल जाता है, इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। अब वो लेवल के हिसाब से होती है, अगर आपको पहला जस्ट एनएफटी मिलता है वो 100 लेवल का ही मिलता है, मतलब 100 लेवल की उसकी एनर्जी होती है, आपको उसकी एनर्जी 100 लेवल तक कंप्लीट करनी होती है, 100/100, ठीक है। अब ये आपकी 100/100 कंप्लीट हो जाती है। आपको पता क्या होता है, 5% जो ना जितना भी रॉयल्टी फंड में इनकम जाती है, जितने भी $1,00,000 या $1,00,00,000 जितना भी जमा होता है ना वहाँ में, उसमें से तकरीबन 5% या जितना भी आपको देते हैं, ठीक है, उसमें से आपको जो ना मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो ना ये बोनस मिलता है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस में ये बनता रहता है। वो एक ही बार में जब कलेक्शन हो जाती है वो मंथ के बाद आपको जो ना सेंड कर देते हैं, ठीक है। और ये मंथली बोनस होता है आपका, ठीक है। रॉयल्टी एनएफटी बोनसेस जो है अब आ जाते हैं, मतलब कि आगे करंट प्राइस, ठीक है। रॉयल्टी एनएफटी को आगे बनाना कैसे है, ठीक है। आगे आपको जो ना फोर्स कोइन, ये फोर्स कोइन पता क्या है, फोर्स कोइन सबसे बड़ा जो है ना आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है ना उसका फोर्स कोइन, आगे मेटावर्स है, ठीक है। फोर्स कोइन ये ना इसमें चला करेंगे, जैसे कि इस पे डाई कॉइन पे मार्केटिंग आप करते हैं ना, आप डाई कॉइन पे, ठीक है। अब आप ना इसी की मार्केटिंग किया करेंगे, ये वाले कॉइन की, ठीक है। ये फोर्स कोइन, ये एक बिट कोइन को भी मिस्टर लाडो का कहना है कि क्रॉस करेगा। अब जब ये पहले पहले आया था इसकी प्राइस, करंट प्राइस जो थी 0.284, ठीक है, डाई,
इतनी प्राइस थी जब पहले आया था स्टार्ट में। अब इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है दिन बाय दिन, फिर आया मतलब कि फिर इसकी करंट प्राइस चेंज होगी, फिर इसकी 0.3 होगी, ठीक है। अब ये देखते देखते हमारे प्राइस जो है ना इंक्रीज़ होती रहा, मतलब कि इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, ठीक है। अब ये चेक करें, इसी तरह से इसकी जो ना इंक्रीज़ होती जा रही है दिन बाय दिन, ठीक है। आगे ये देखें, करंट प्राइस ये हमारी निकली थी पहले, ठीक है। अब यही पे हम देख रहे थे कि ये प्राइस है। अब ये इसकी करंट प्राइस जो है ना अब जो आई है वो तकरीबन 0.5, मतलब कि ये चेक करें, ठीक है। अब ये इसकी करंट प्राइस बन गई। अब मतलब कि दिन बाय दिन ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। ये रीज़न क्या है अपना जो ना इधर, सॉरी यहाँ चैट में कौन लिख रहा है? पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, बिट गेट पे क्यों नहीं है, ठीक है। ये बिट बेट, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गई है, ठीक है, समझ आ गई है आपकी। बिटकॉइन भी आपकी एक मार्केट एक्सचेंज ऐसे ही है ना। एक मिनट यार ना, प्लीज़ ऐसे ना मैसेजेस वगैरह ना करें, ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ठीक है। ऊपर आप मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे भी पर्सन जो ना वो मैसेजेस पढ़ रहे हैं, वो आपकी बात को पिक नहीं कर रहे, तो ऐसा ना किया करें यार। देखिए ना, 2 मिनट के अंदर आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी इस पूरे सेशन में। अच्छा, अब ये जो मैं बता देता हूँ, आपका भी क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, ठीक है, ना टेंशन लें। अब यहाँ पे जो है ना फर्स्ट बीबी जो कंप्लीट इसका जो है ना, जब करंट प्राइस अभी इसकी जो करंट प्राइस जो आई है तकरीबन, फ़र्ज़ किया कि आप 50 डाई का जो है ना यूनाइट वर्स का पहला लेवल ओपन करते हैं, 50 डाई का होगा, ठीक है। 50 डाई लगेंगे और आपको जो है 50 डाई पे होगा क्या, ठीक है। 50 डाई ये तो लग गए, समझ लें कि आपके। अब इस पे जो है ना 50 डाई पे आगे एक और भी चीज़ आपको मिलने वाली है, समझ लें कि आपको $25 का मतलब कि प्रॉफिट भी साथ हो जाएगा, मतलब कि फ्री में जो कॉइन मिलेंगे, ठीक है। 50 आपको जो है कॉइन भी मिलेंगे, ठीक है। 50 फोर्स कॉइन भी मिलेंगे, जितने लेवल का आपने ओपन किया उतने ही कॉइन मिलेंगे, ठीक है। ये वाले, ये फोर्स कॉइन, अब उतने ही आपको फोर्स कॉइन मिल जाएंगे। 50 का आपने लगाया, ठीक है, 50 के आपको फोर्स कॉइन मिल गए। अब यहाँ पे आपने जो है ना फोर्स कॉइन के साथ रिस्क टोकन भी मिलेंगे कुछ, रिस्क टोकन। अब रिस्क टोकन से आप एनर्जी इसकी बढ़ाएंगे, रोलिटी एनएफटी जो मिलेगा जस्ट एनएफटी, ठीक है, उसको एनर्जी बढ़ाकर आगे जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है ना अभी $0.5 है, ठीक है। अब इसकी इंक्रीज प्राइस जो है ना इंक्रीज़ होगी डे बाय डे, आप देखते जाइएगा इसकी। अब यहाँ पे रोड मैप आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज़ करूँगा इसको, देखिएगा एक्टिव होकर। ये ना इसका रोड मैप है, ठीक है। अब इसमें ना पहला क्या आया, ठीक है, आइडिया। बंदे ने सोचा कि आइडिया ये चीज़ मैंने लॉन्च करनी है, ठीक है। पहले फिर इसने एक क्लासिक और टेक्टाइल लॉन्च किया, फिर रोलिटी एनएफटी आ गई, फिर आगे इसमें आ गया कोर, ठीक है। कोर प्रोग्राम है आपका, ठीक है, यूनाइट वर्स मल्टी मिनिमम, ठीक है। और आगे मेटा मार्केट प्लेस, ठीक है। सो उसकी मार्केट प्लेस में एनएफटी की, ठीक है। आगे सो है इसका स्वैप है, ठीक है। फिर स्वैप के आगे मेटावर्स है, ठीक है। आगे फिर क्या है, वॉलेट है, फोर्स कोइन है, फिर फोर्स कोइन लॉन्च होगा। आगे फिर जो है ना ये आगे टेक्टाइल गुड्स एंड कैशबैक रॉयल्टी, ठीक है। यहाँ पे आगे है माना, ठीक है, बूस्ट है, गेम जोन है, आगे फिर ओवर रियल, मतलब ये जितने भी प्रोजेक्ट, कितने 12 क्या कहा था उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 12 से भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे लॉन्च होने हैं इसमें, ठीक है। ये आपके सिस्टम में आएंगे, बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदा देने वाला है। सो एक्टिव होकर, क्योंकि आप इस पे काम करें, दिल लगा के मेहनत करें, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को दें। जितना ज़्यादा आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखें, आपको कोई भी मार्केटिंग करते हैं ना स्टार्ट, आपको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पता होता कि यार आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर डाई की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब काफ़ी लोगों को बड़ा इशू होता है कि 4 दिन 5 दिन काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। 1 महीना काम किया, भाई हमसे नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। मुझे ये ज़रा सोच के बताएं, अगर आप किसी भी जगह पे काम करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि आप काम करने के लिए चले जाते हैं, जो वहाँ पे जॉब है, ठीक है, 1 महीना काम करेंगे फिर सैलरी मिलेगी ना, ठीक है। और दूसरी ये देख लें, कोई हुनर सीखने के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप कोई हुनर सीख रहे हैं। मैंने हुनर सीखा ना, मुझे पता है 2 साल के अंदर मैंने हुनर सीखा था, ठीक है। अब वो कोई भी हुनर हो यार, कोई भी हो सकता है।
मिनिमम फ़र्ज़ क्या है कि आप कोई भी हुनर सीखते हैं आपको मिनिमम 2 साल तो लगते हैं, 2 साल लगाने पड़ते हैं। आपको पता है पहले मैंने 2 साल जाना है, हुनर सीखना है, फिर सीखने के बाद मैंने शॉप डालनी है, फिर मैंने उस पे काम करना है, डेली बेस पे खोलेंगे तो फिर ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ प्रॉफिट नहीं होगा। लोगों से मत्था मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे ना आप वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मैंने पैसा ज़ाया किया, मैंने अपना टाइम लगाया भाई। अब यहाँ पे ये भी सेम इसी को आप समझते ही नहीं ना कि मेटावर्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं, ठीक है ना। फोर्स कोइन आपका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप तो इसे इजी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर नकाइस है, हमारे मतलब कि सिस्टम के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सिस्टम बेस्ट है, सिस्टम इस तरह का मैं कहता हूँ कि दुनिया में नहीं है ऐसा सिस्टम। जैसे कि फोर्सेज एक सिस्टम था, उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम थे, लेकिन इसमें अमेजिंग जो चीज़ें हैं ना आ रही हैं आगे। फोर्स कोइन है आगे, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना जो आगे मतलब कि इसमें बेनिफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना फ़ायदा होगा मैं कहता हूँ कि हाँ ये एनर्जी, ठीक है। मेटाफोर्स में ये एनर्जी जो है ना उसी को देनी होती है, जो उसके नीचे लेंस होता है ना, लेंस, ठीक है। मतलब कि जो बना होता है, ठीक है, उस पे एनएफटी, जस्ट एनएफटी पे आपने देखा लेंस सा बना होता है, ये एनर्जी उसको उसको देनी होती है। आपने अपने डाई कॉइन को आपने खरीदना होता है यूनाइटवर्स में। जब यूनाइटवर्स ओपन हो जाता है, यूनाइटवर्स ओपन होने के साथ आप जो है उसको बना सकते हैं रिस्क टोकन। जब रिस्क टोकन बनेंगे, रिस्क टोकन से आप उसकी एनर्जी ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है।